शिक्षा मंत्री के मौखिक आश्वासन से नहीं माने 12 दिन से क्रमिक अनशन पर बैठे एसएमसी शिक्षक। चेन हंगर स्ट्राइक जारी रखने के साथ साथ कल से पेन डाउन स्ट्राइक का भी ऐलान किया। शिमला की बर्फीली ठंड में 12 दिन से चेन हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं एसएमसी टीचर। पिछले विधानसभा चुनाव में आश्वासन मिलने के बावजूद पूरी नहीं हुई नियमित किए जाने की मांग। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के अनुसार उनकी अध्यक्षता वाली सब कमेटी ने 4 विकल्पों पर की है चर्चा। मंत्री के अनुसार कैबिनेट मीटिंग में ही बताएंगे अपने 4 विकल्प। रोहित ठाकुर ने एसएमसी शिक्षकों से क्रमिक भूख हड़ताल समाप्त करने की भी अपील की। शिमला की बर्फीली ठंड में पिछले 12 दिनों से चेन हंगर स्ट्राइक पर बैठे एसएमसी शिक्षकों ने आज एजुकेशन मिनिस्टर के आश्वासन के बावजूद अनशन समाप्त नहीं किया और साथ साथ कल से पेन डाउन स्ट्राइक अथवा काम बंद करने की भी चेतावनी दी है। प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में पिछले करीब 12 साल से सेवाएं दे रहे 2555 के करीब एसएमसी शिक्षक उन्हें रेगुलर किए जाने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जानकारी के अनुसार पिछले असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस से उन्हें ऐसा आश्वासन भी मिला था। स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से तैनात उक्त शिक्षकों द्वारा हालांकि लास्ट ईयर से ही धरना प्रदर्शन का सिलसिला शुरू किया गया था, मगर पिछले 12 दिनों से शिमला की हाड़ कपा देने वाली ठंड में इनकी चेन हंगर स्ट्राइक मीडिया व सोशल मीडिया पर चर्चा में है। एसएमसी टीचर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि आज कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आयोजित करने के लिए वह प्रदेश सरकार व शिक्षा मंत्री का धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 9 को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में उन्हें नियमित करने का फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल क्रमिक भूख हड़ताल जारी रहेगी और कल से प्रदेश भर के एसएमसी शिक्षक कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे अथवा पेन डाउन स्ट्राइक पर होंगे। सुनील शर्मा के अनुसार 2 दिन बाद होने वाली कैबिनेट में हालांकि उन्हें सरकार द्वारा बेस्ट ऑप्शन चुने जाने अथवा नियमित किए जाने का फैसला लिए जाने की पूरी उम्मीद है, मगर यदि ऐसा न हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा। उधर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के अनुसार कैबिनेट सब कमेटी में उन्होंने पंचायती राज व पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के साथ एसएमसी शिक्षकों की मांग को लेकर 4 विकल्पों का चयन किया है। मीडिया द्वारा 4 ऑप्शन पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस बारे वह कैबिनेट की मीटिंग में ही जानकारी दे पाएंगे। एजुकेशन मिनिस्टर ने एसएमसी शिक्षकों से हड़ताल वापस लेने की अपील करते हुए कहा कि सरकार की मंशा जल्द उन्हें नियमित किए जाने की है और कैबिनेट की बैठक में उनके पक्ष में फैसला लिया जाएगा। जैसा कि आप सभी को विदित था कि आज 7 तारीख को कैबिनेट सब कमेटी की जो बैठक सचिवालय में हुई, इसका मैं सरकार का थैंक्स करता हूं कि आपने जो है कम से कम जो 12 वर्षों से लंबित पड़ी मांग थी उसके ऊपर आपने चर्चा की है। और जहां तक मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो सब कमेटी के जो बॉस थे और हमारे शिक्षा विभाग के भी बॉस हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे विषय में कहीं उचित फैसला लिया होगा, जिसका हमें आने वाले समय में इंतज़ार रहेगा कि सरकार की तरफ से हमें क्या मिलता है। जो हमारी नियमितकरण की जो मांग है वह जो है पूरी कर पाते हैं या सिर्फ हमें कुछ थोड़ा बहुत दे करके जो है फारिग करते हैं। शायद मुझे नहीं लगता कि भाई इस प्रकार से ठाकुर साहब ने हमारे विषय में निर्णय लिया होगा। 4 विकल्पों की बात है, इस विषय में मैं अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ है, ना हम बैठक में थे। अगर 4 विकल्पों में से अगर जो सही बेस्ट विकल्प रहेगा, माननीय शिक्षा मंत्री जी उसी पर जाएंगे और हम लोग भी वही लेने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए बेस्ट होगा। पेन डाउन स्ट्राइक का जो आज से हमारा कल से जो पेन डाउन स्ट्राइक होगी वो कंटिन्यू जारी रहेगी और जब तक हमारे लिए बेस्ट निकल के सामने नहीं आता है, पेन डाउन का जो निर्णय है वो अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। और देखना ये होगा कि 9 की जो कैबिनेट होनी है उसमें हमारे लिए क्या निकल के सामने आता है। हम उसमें अगर लगेगा कि 2500 एसएमसी अध्यापकों का जो भविष्य है वो सुरक्षित है और लगेगा कि नहीं अब सरकार जो हमारे जो मुद्दा है उसके प्रति गंभीर है, पॉजिटिव है और उसके पश्चात ही अगली रणनीति पर विचार किया जाएगा। लगेगा कि अब सही हो गया है, उसके बाद ही हम पेन डाउन स्ट्राइक का जो है जो हमने डिसीजन लिया उसको वापस लेंगे। अगर हमें लगेगा कि सरकार हमारे प्रति पॉजिटिव नहीं है तो पेन डाउन स्ट्राइक तो होगी पर लेकिन उसके पश्चात आने वाले समय में इस आंदोलन को और तेज़ किया जाएगा। इसकी जिम्मेवार सिर्फ और सरकार होगी, पर मेरा मानना है कि सरकार ऐसा नहीं होने देगी और इससे पूर्व ही जो 9 तारीख को जो कैबिनेट रखी गई है उसमें हमारा प्रस्ताव जाएगा और उसमें चर्चा होगी और चर्चा करके ही जो 4 विकल्पों में से बेस्ट होगा वो सरकार भी उसी के साथ जाएगी और 2500 एसएमसी अध्यापक भी जो है उसी के साथ जाएगा। हमारी हिमाचल कैबिनेट ने एक सब कमेटी बनाई थी, उसकी बैठक हुई और जो मुख्य था, जैसे मैंने पहले कहा, जो ये कमेटी का गठन हुआ था, जो हमारे एसएमसी के पेंडिंग इश्यूज है उसके बारे में गहन चिंतन किया गया कि किस तरह से
उनकी समस्या या उनकी मांगों को मैं समझता हूँ उसका समाधान निकाला जा सके। साथ ही साथ कंप्यूटर टीचर्स, इनका भी काफ़ी लंबे समय से हमारा मामला लंबित रहा है और इन दोनों वर्गों से संबंधित जो इश्यूज थे, चाहे उसमें हम लीगली बात करें, क्योंकि बहुत सी बातें कोर्ट, हाई कोर्ट ही नहीं सुप्रीम कोर्ट तक मामला उदाहरण के तौर पे आपका एसएमसी का गया है। और जहाँ तक इच्छा शक्ति की बात आती है, पॉलिटिकल विल की बात आती है, गवर्नमेंट चाहती है कि काफ़ी समय से जो आपके ये अनरिजॉल्व इश्यूज है इसका समाधान निकाला जा सके। तो हमने, मैं समझता हूँ, एक जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ लगभग कोई इसी वर्ष लगभग कोई 2000 का ऑनरेरियम बढ़ाया है। साथ ही साथ आने वाले समय में इनकी जो मांगे हैं उसका समाधान निकाला जा सके, उसको देखते हुए इस सब कमेटी का गठन किया गया था और हम अपनी जो रिकमेंडेशन है, सजेशंस है, सुझाव है, शीघ्र कैबिनेट को प्रस्तुत करेंगे। कल से से भी जा रहे सर वो लोग जी, और सर विकल्प की आपने बात की, चार विकल्प कौन से हैं सर? ये मैं समझता हूँ पहले कैबिनेट में जाएंगे और उनके पक्ष में ही ये सारे विकल्प हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, लीगल के साथ फाइनेंशियल भी चलो एक पार्ट है, लेकिन मुख्यतः जो अड़चने जो आ रही है वो आपकी कोर्ट से संबंधित अड़चने, उसका समाधान कैसे निकाला जा सके, उसके लिए भी सरकार गंभीर। और मेरा इनसे आग्रह है सभी अपने एसएमसी टीचर से कि वो सरकार की, विभाग की मंशा समझे और हम उनके साथ हैं। और जैसे हमारी ये कैबिनेट में हमारी रिकमेंडेशन जाएगी तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक वो भी इस बात को लेकर संतुष्ट होंगे।